हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। चलिए आज फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं, वीडियो 5, जो केमिस्ट्री का एमसीक्यू क्वेश्चन है और एग्जाम में ये सब सारे क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि -CHO अभिक्रिया का -CHO अभिक्रिया मूलक क्या होता है? क्या होता है? आंसर आपका हो जाएगा, आंसर आपको पता है तो आप कमेंट में लिखिए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर आ जाएगा एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। ठीक ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि -OH क्रियाशील का -OH क्रियाशील -OH क्रियाशील का मूलक क्या है? मूलक किसका है लिखना है। मूलक किसका है? किसका है? आंसर आपका क्या हो जाएगा? एल्कोहल। क्या हो जाएगा आपका? एल्कोहल। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि संतृप्त हाइड्रोजन श्रेणी में सदस्यों को क्या कहा जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी में संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी में सदस्यों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आंसर आप लोग को पता है तो आंसर बताइए। क्या कहा जाता है? तो एल्केन। एल्केन। ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एथेन का आणविक सूत्र कितना होता है? C2H6 है। तो इसका सहसंयोजक बंधक कितना होता है? तो इसका सहसंयोजक बंधक की संख्या कितनी होगी? तो इसका सहसंयोजक बंधक की संख्या कितनी होगी? आंसर इसका फटाफट दीजिए। कितना होगा? तो 7। कितना हो जाएगा? 7। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है कि इथाइल में कार्बन कार्बन के परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधक कितना होगा? इथाइल में कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधक होगा। कितना होगा सहसंयोजक बंधक? तो आंसर आपका हो जाएगा 3। सहसंयोजक बंधक कितना बनेगा? तो 3। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तुरंत इसका छठा नंबर क्वेश्चन लेके आते हैं।
छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, छठा नंबर कि पेंटेन में कितने संरचना समयावधि संभव है? पेंटेन में कितने संरचना समाव पेंटेन में कितने संरचना समावयवी संभव है? संभव है। आंसर आपका कितना हो जाएगा? तो 3। ठीक ना। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि एथिलीन क्या है? 7वां नंबर, एथिलीन क्या है? एथिलीन क्या है? आंसर आप लोग बता दीजिए, एथिलीन क्या है? एथिलीन आपका हो जाएगा ओलिफिन। एथिलीन का हो जाएगा ओलिफिन। ओलिफिन। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक क्या है? 8वां नंबर, प्रोपेनोन क्रियाशील, क्या प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक क्या है? प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? कार्बन से छोटा और ऑक्सीजन के बराबर होगा। यानी कार्बन से छोटा होगा प्रोपेनोन और कार्बन की क्या होगा मूल क्रिया, ठीक, कार्बन के बराबर होगा ऑक्सीजन। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वेल्डिंग के गैस में या वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? इथाइल। क्या हो जाएगा? इथाइल। इथाइन। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र कितना होता है? प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है? प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है? आंसर आपका हो जाएगा C3H8। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8। ठीक है, तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं अभी। नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं के संख्या का अनुपात कितना होगा? अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन, क्या नाइट्रोजन एवं
हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा? क्या होगा? आंसर इस शायद क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी बताया है। आंसर याद होगा तो आप लोग बोल सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। आंसर आपका हो जाएगा एक अनुपात 3। कितना हो जाएगा? 1:3। ब्राह्मण नंबर क्वेश्चन कहता है कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? ब्राह्मण नंबर एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? तो कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? आंसर आप लोग बता दीजिए। तो नाइट्रोजन। क्या होता है? क्या उपस्थित नहीं होता है? तो नाइट्रोजन। ठीक है। 13वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि कैल्शियम कार्बाइड के जल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? बोर्ड पे क्वेश्चन लिखते हैं। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देते हैं? क्या देते हैं? जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देते हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा एथाइल। क्या देते हैं? एथाइन। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देते हैं? तो एथाइन। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वनस्पति तेलों में क्या पाया जाता है? वनस्पति तेलों में क्या होती है? आंसर हो जाएगा इसका लंबी असंतृप्त हाइड्रोजन या हाइड्रोकार्बन। बोर्ड पे लिख देते हैं कि वनस्पति तेलों में क्या पाया जाता है? लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। क्या पाया जाता है? हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। ठीक है। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 15वां नंबर कि डालडा में उपस्थित वसा अम्ल का किस प्रकृति का होता है? जो डालडा में उपस्थित वसा अम्ल होता है उस किस प्रकृति का होता है? क्वेश्चन बोर्ड पे लिखते हैं कि डालडा में उपस्थित वसा अम्ल डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का स्रोत होता है या किस प्रकृति का होता है? किस प्रकृति का होता है? तो आंसर आप लोग बता दीजिए किस प्रकृति का होता है?
संतृप्त की असंतृप्त? आंसर हो जाएगा संतृप्त। संतृप्त वस्तु प्रकृति का होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो 16वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि तत्वों के वर्गीकरण में, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक का सिद्धांत किसने दिया था? बोर्ड पे लिख देते हैं। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक का सिद्धांत, अष्टक का सिद्धांत किसने दिया? अष्टक का सिद्धांत किसने दिया? आंसर आपको याद होगा तो बोल सकते हैं न्यूलैंड्स ने। किसने दिया था या किसके द्वारा दिया गया था? तो न्यूलैंड्स के द्वारा। ठीक ना। 17वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों के संख्या कितनी थी? मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या या वर्गों की संख्या कितनी थी? मेंडलीफ के आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? आंसर आपका कितना हो जाएगा? तो तत्व की संख्या कितना, वर्ग की संख्या कितना हो जाएगा? तो आंसर आपका 8। ठीक है, आंसर आपका कितना हो जाएगा? 8 है। 18वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम, मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्वों का आधार यानी तत्वों के वर्गों का आधार क्या है? मेंडलीफ के आवर्त नियम तत्वों के वर्गों का आधार, तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? क्या है? आंसर आपका क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान। 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 19वां नंबर में आपका क्वेश्चन है कि बोरॉन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी किस तत्व के, किस वर्ग के तत्व हैं? बोरॉन और एल्युमिनियम जो है आवर्त सारणी के किस वर्ग का तत्व है? एवं मिनियम, एल्युमिनियम आवर्त सारणी के आवर्त सारणी के किस वर्ग के, किस वर्ग के तत्व हैं? किस वर्ग के तत्व हैं? तो आंसर हो जाएगा 13। बोरॉन और एल्युमिनियम आवर्त सारणी किस तत्व के वर्ग हैं? तो 13। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? पोटेशियम की
परमाणु संख्या कितनी होती है? आंसर आपका क्या हो जाएगा? कितना होता है परमाणु संख्या पोटेशियम का? तो 19। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए, फिर अभी अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन कहता है पोटेशियम की संयोजकता क्या है या कितनी होती है? पोटेशियम की संयोजकता कितनी होती है? आंसर आपका हो जाएगा, कितना होता है पोटेशियम का संयोजकता? तो 1। कितना हो जाता है? 1। उसके बाद 22वां नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? इजी क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। कितना होता है फ्लोरीन का परमाणु संख्या? तो 9। कितना होता है परमाणु संख्या? 9। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है 23वां नंबर कि ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु भार, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? तो आंसर कितना हो जाएगा? तो 16। आधुनिक 16, ऑक्सीजन का 16 परमाणु भार 16 होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बोरॉन का परमाणु भार कितना होता है? बोरॉन का परमाणु भार कितना होता है? तो 24वां नंबर, बोरॉन का परमाणु भार कितना होता है? बोरॉन का परमाणु भार कितना होता है? तो आंसर आपका हो जाएगा, बोरॉन का कितना होता है परमाणु भार? तो 11। बोरॉन का परमाणु भार कितना होता है? 11। 25वां नंबर क्वेश्चन कहता है कार्बन आवर्त सारणी, कार्बन आवर्त सारणी, कार्बन आवर्त सारणी किस वर्ग के सदस्य हैं? किस वर्ग का सदस्य है? किस वर्ग का सदस्य है? आंसर आपका हो जाएगा, किस वर्ग का सदस्य है? तो कार्बन परमाणु तो 14। कार्बन आवर्त सारणी किस वर्ग का सदस्य है? तो 14 का है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? आंसर आपका हो जाएगा, बता सकते हैं, सिलिकॉन उपधातु। क्या है? उपधातु। सिलिकॉन उपधातु है। उसके बाद 27वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या हैं? 27वां नंबर, आवर्त सारणी के
सारणी के प्रथम आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य, प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं, क्या होते हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा प्रथम, जो आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग है उनके जो सदस्य हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं कि क्षारीय होते हैं कि धातु होते हैं कि अक्रिय होते हैं? तो इसका हो जाएगा क्षारीय। क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय धातु होते हैं। कौन से धातु होते हैं? तो क्षारीय धातु। 28वां नंबर क्वेश्चन कहता है, 28वां नंबर क्वेश्चन कि आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या कितनी होती है? 36 कतारों की संख्या कितनी होती है? आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या, 36 कतारों की संख्या कितनी होती है? 36 कतारों की संख्या कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 7। कितना होता है? आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या कितनी होती है? तो 7। 29वां नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि आवर्त सारणी के शून्यक समूह का तत्व क्या है? आवर्त सारणी के शून्यक समूह का तत्व कौन है? आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? तो आंसर आपका हो जाएगा आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? तो हीलियम, He। 30वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? 30वां नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? वर्गों की संख्या होती है, कितनी होती है भाई वर्गों की संख्या? तो आंसर आपका हो जाएगा कितना? 18। कितना हो जाएगा? 18। तो आज के लिए क्वेश्चन इतना ही काफी है, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पिछला क्वेश्चन देखते रहिएगा और रिवाइज करते जाइएगा, क्योंकि नजदीक एग्जाम जो है नजदीक आ रहा है। और याद है ना कि गोली नहीं चलाना है, क्या चलाना है? कलम। ठीक ना? धन्यवाद।